हेलो स्टूडेंट, गुडलक क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 की चौथी प्रश्नावली केंद्र प्रवृत्ति के माप। इसके हमने दो टॉपिक पहले क्लियर किए हैं, समांतर माध्य एंड माध्य। और आज मैं आपको बताने जाऊंगा बहुलक। ठीक है ना, माध्य हम कर चुके हैं, आज हम बताएंगे बहुलक। अब देखो बहुलक होता क्या है। बहुलक में हम नंबर्स लिख सकते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले जैसे देखो मैं सवाल लिखता हूँ, हमारा टॉपिक है बहुलक। उसी का सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपल बहुलक ही होता है। ठीक है ना, जैसे मैं संख्या लिखता हूँ 2 4 6 5 6 3 6 7 6, ये मैंने लिखी। हमें इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक सीधा सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई है ना, वही इसका बहुलक होगा। अब इसमें देख लो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। यदि मैं देखूं तो 2 तो मुझे एक बार दिखाई दे रहा है, 4 देखो 4 भी मुझे एक बार दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 देखो 1 2 3 4 बार दिखाई दे रहा है, 5 देखो एक बार है, 3 देखो एक बार, 7 देखो एक। तो सबसे ज्यादा बार जो अंक आया है वो कौन सा है? 6 आया है। तो सबसे ज्यादा बार अंक 6 आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे अधिक बार आने वाला फ्रैक्शन उसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो इस सवाल का जो बहुलक वो कितना है? 6। ठीक ना, मानो मैं कोई एक सवाल और लिखता हूँ 15 16 17 15 14। ठीक है ना, 16 18। अब हमें इसका निकालना है बहुलक क्या होगा। तो यदि हम ध्यान दे तो ध्यान से देखो 15 एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, सही है। 16 एक बार है, चलो 17 एक बार है, 16 एक बार की, 16 भी कितनी बार है? देखो ध्यान दो, 2 बार है। 17 एक बार है, 14 एक बार है, 18 भी एक बार है। तो अब यहाँ 15 भी 2 बार है, 16 भी 2, तो इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो होगा ये दोनों अंक ही होंगे। यानी बहुलक जो होगा 15 भी होगा और 16 भी होगा, सेम अंक आ सकते हैं। वैसे तो मैंने ये बोला है सबसे अधिक बार जो अंक आएगा वो उसका बहुलक होगा, लेकिन कोई सेम अंक आ जाए, जैसे 15 भी 2 बार आ गया, 16 भी 2 बार आ गया, तो याद रखो दोनों अंक लिखे जाएंगे। बहुलक 15 भी होगा और 16 भी होगा। ठीक है ना, तो ये ना बहुलक निकालने सीधे अंक दिए हुए। अब बता जब हमें x और f दिए हुए हो तो बहुलक कैसे निकालना है, उसमें ध्यान दो। जब मुझे x और f दिए हुए हो, जैसे मैं सवाल लिखता हूं x 3 4 5 6 7 8 और f मुझे दिया हुआ है 2 4 6 3 2 1। मुझे इसका क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। अब मुझे x भी पता है, f भी पता है, अब बहुलक कैसे निकालेंगे, है ना। तो जब मुझे f दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? f का मतलब बारंबार तो और बारंबार तो पहले बताया कि इसका मतलब 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 4 बार। 5 कितनी बार है? 6 बार। 6 कितनी बार? 3 बार। 7 कितनी बार? 2 बार। 8 कितनी बार? 1 बार। ठीक है ना, तो इसमें सीधी सी बात है, मुझे यहाँ से पता लग गया है कि सबसे ज्यादा बार तो कौन सा आया है? इनमें से 5 आया, जो कितनी बार है? 6 बार है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यदि वैसे देखना चाहो तो आप सबसे बड़ी बारंबारता देखो, सबसे अधिक बारंबारता उसके सामने जो x का मान होगा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा, बस। ठीक ना, सबसे अधिक बारंबारता देख लो आप, उसके सामने जो x का मान होगा वही उसका क्या कहलाएगा? बहुलक। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल बहुलक। ठीक है ना, सीधे दिए हो तो सबसे अधिक बार जो आता है वो बहुलक, x और f दिया हुआ हो तो सबसे अधिक बारंबारता देखो, उसके सामने जो x का मान होगा वही उसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज यदि वर्ड अंतराल दिया हो तो आपको बहुलक कैसे निकालना है उसमें भी ध्यान दो, वही बताते हैं। मान लो मेरे पास कोई वर्ड अंतराल, मेरे पास ये सवाल है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 100, और h मुझे दे दिया है 5, 12, 14, 10, 8 और 6। अब इसका मुझे बहुलक निकालना है। ठीक है, सीधे तो मैंने बताया ही नहीं, सबसे अधिक बड़ा अंक बहुलक हो जाएगा या सबसे अधिक बारंबारता होगी, उसके सामने जो मान है वो उसका बहुलक हो जाएगा। वर्ग अंतर है तो क्या करना है, तो पहला काम तो वही करना है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी अपने पास वो देखनी है, 14 है, लिख देंगे कि सबसे अधिक बारंबारता 14, और 14 से अब अपने पास बहुलक नहीं आएगा, बहुलक वर्ग आएगा, यानी तेरी 14 के संगत बहुलक वर्ग, जो कि क्या आएगा 20 से 30। अब जो वर्ग अंतराल में अपने माध्य का सूत्र था, माध्य का था, अब अपने पास बहुलक के भी सूत्र, बहुलक z से दर्शाया जाता है। इसको होता है l प्लस में f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f1 इंटू में h। कुछ मान तो वही होगा जो हमें माध्य के l तो क्या आएगा, वही जो अपना वर्ग अंतर आया है, इसके आगे संख्या निम्नतम मान जो कि कितना है 20। f1 कौन सी होगी, जो अपने अपने सबसे अधिक बारंबारता है ये होगी f1, इसके ऊपर वाले जो होगी f0 और नीचे वाले जो होगी f2। पहले हमने क्या माना, ठीक है ना, सबसे अधिक बारंबारता f1, ऊपर वाली f0, नीचे वाली f2। तो देखो f1 का मान कितना है 14 है, f0 का मान कितना है 9, ये इंटू में 2 इंटू f1 का मान कितना है 14 है, f0 का मान 12 हो गया है और f2 का मान 10। h याद हो क्या बताया था मैंने, वर्ग अंतराल जो उनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर कितना है अपने पास 10 ही है, तो 10। अब इसकी कैलकुलेशन में क्या, 14 में से 12 घटाएंगे 2, पहले ब्रैकेट वाला इनका गुना 14 दूनी 28, तो ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, ये अंकों का योग होगा और निशान माइनस का ही आएगा। माइनस के 12 और माइनस के 10, माइनस के कितने हो जाएंगे 10, 2 का 10 से गुना हो जाएगा 20, और ये लग जाएगा 28 में से 22 घटाएंगे तो 6। अब 20 में हम 6 का भाग दे देंगे, 6 के 18 घटाएंगे 2, आगे मेरे पास संख्या नहीं है, पॉइंट लगा लेते हैं 0, 6 दिए, फिर 6 दिए 18, यानी 20 प्लस में 3.33, और 20 में प्लस करेंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएंगे 23.33, तो मतलब अपना कितना आ जाएगा 23.33। तो इस तरह से हम बहुलक निकालना हो, वर्ग अंतराल हो, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता देखनी है, उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेना है, सूत्र लेना है आपको, सूत्र आपको याद रखना है। इसमें l क्या होता है, जो अपना बहुलक वर्ग है इसके आगे वाली संख्या, f1 क्या होती है सबसे अधिक बारंबारता, f0 से ऊपर वाली, f2 से नीचे वाली, h के बीच का अंतर। तो मैंने l का मान रख दिया है, f1 का मान रख दिया है, f0 का मान रखा, ये इंटू में है 2 इंटू f1 का मान 14 है, f0 का मान 12 है, f2 का मान 10, h का मान 10। इसमें से इसको घटाई दिया मैंने, 14 से 12 2, इनका गुना कर दिया 28, ये दोनों माइनस के थे इसलिए अंकों का योग हो गया, निशान माइनस का ही आ गया, 10 ऐसा गया। इस 2 का 10 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 20, 28 में से 22 घटाएंगे तो 6 का मैंने 20 में भाग दे दिया, ये आया 3.33, और 20 में 3.33 को प्लस करके कितना है 23.33। तो ये था अपना बहुलक। तो अपना इस तरह से माध्य और बहुलक कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें और भी एक्स्ट्रा सवाल है, वो आपको मैंने दिन बताएंगे, अगले दिन बताएंगे आपको, जिसका पूरा आपका टॉपिक जो है, जो 15 नंबर प्रश्नावली वो आपके कटने नहीं चाहिए, वो आपके पक्के हो जाए। आप इसको रिपीट कर लो, जो भी कमजोर स्टूडेंट है, कमजोर तो वैसे कोई भी नहीं है, अपने आप को कमजोर कभी मत मानो, जो जिसने अपने आप को कमजोर मान लिया वो कभी आगे नहीं निकलेगा। तो कमजोर अपने आप को कभी मत मानो, हिम्मत रखो, एक प्रश्नावली आपके 15 नंबर की, हिम्मत करके, बस अपने पास दिन कम है, महीने कम है, महीने ही है, अभी आपकी डेट जो है 24 मार्च से है, ठीक है ना, तो आप पूरे लगन से लग जाओ, और जो मैं बताता जा रहा हूँ
ये 15 नंबर प्रश्न है, इसको आप पक्का कर लो, ठीक है ना। माध्य, समांतर माध्य हुआ, माध्य हुआ, बोलूंगा जो मैंने एक छोटी छोटी चीज बताई उसको आप कंठस्थ करो, वीडियो को बार बार देखो, अपने आप आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको और भी सवाल है, कई सवाल है अभी, जैसे माध्य भी से कम के लिए आएगा, है ना। और एक आपको माध्य आपको दिया हो बार बार का फ्रिक्वेंसी गायब हो, उसके लिए भी आएगा। तो इस तरह से एक दो टॉपिक एक माध्य में भी आएगा, तो उस टॉपिक को और क्लियर करूंगा मैं। तो ये टॉपिक आपके बताएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। लेकिन उससे पहले यदि जिसको भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, पूरा देखिए, टॉपिक क्लियर हो जिससे। तो आज के लिए इतना ही।